नमस्कार मित्रों, साथियों। आज एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो कि कई जिज्ञासुओं ने पूछे हैं कि कुंडलिनी क्या है। और उनका यही विषय है कि कुंडलिनी के लिए हमने पत्रिकाओं में पढ़ा या किताबों में पढ़ा या कई जगह देखा, ये 7 चक्र हैं और कुंडली अपनी सर्पणी के रूप में है, मूलाधार में बैठी रहती है और पूंछ को अपने मुंह में दबाए रहती है। जब हम कोई ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं तो ऊपर उठने लगती है और सहस्त्रार की तरफ यानी सिर की तरफ आगे बढ़ती है। तो ये बाकी में ये है क्या? इस तरीके का उन्होंने एक शंका भी की है, प्रश्न भी किया है। और उनका ये भी एक शंका है कि अगर इस तरीके की है कि वो सर्पणी की तरह है, वो बताते कि 3.5 लपेटे लिए बैठी हुई है, तो विज्ञान तो इतना आगे है कि शरीर के कई रोगों के लिए, कई चीज़ों के लिए परख लिया है साइंटिस्टों ने। तो इसके परखने के लिए क्यों उनके लिए सफलता नहीं मिली, यानी उन्होंने इस चीज़ को क्यों नहीं परख पाया कि ये कुंडली यहाँ पर है। और अगर यहाँ पर है तो वो विज्ञान की दृष्टि से उसे जागृत भी कर सकते हैं, यह उनका प्रश्न है। तो साथियों, इसी पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। मित्रों, सीधी सी बात एक है कि अपनी अपनी मति, अपनी अपनी गति, अपना अपना अध्ययन, अपना अपना अनुभव। कुंडली के लिए जो शरीर में 3.5 चक्र वो लपेटे बताते हैं लिए हुए बैठी हुई है, तो जहाँ तक अनुभव में तो बात ये आई है कि ये कुंडली फिजिकल बॉडी में है ही नहीं। ये फिजिकल बॉडी का सब्जेक्ट नहीं है। फिजिकल बॉडी में वो मर्म स्थान है 7, जो मर्म स्थान पावर को कैच करते हैं, जिससे हमारा शरीर चलता है। और इस शरीर में प्राण शरीर विद्यमान रहता है, ये तो सभी विद्वान जन जाते हैं। और प्राण शरीर में ही ये चक्र हैं जिनकी बात की जाती है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्ध आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, क्यों ये सूक्ष्म शरीर में हैं, यानी प्राण शरीर में हैं। इन प्राण शरीर में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान ये भी इसी में विद्यमान रहते हैं। यह शरीर हमारे शरीर में रहता है, सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर को चलाने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए जो मूल प्राण है उसे तंत्र शास्त्र में कुंडली शब्द नाम दिया गया है। वेदों में इसके लिए मूल प्राण कहा गया है। मूल प्राण है, वह जनरेटर है, वह जनरेट करता है पावर के लिए, जिससे मनुष्य की शरीर चलता है। उसने पावर बनाया, उसी कुंडली कहते हैं, नाम अलग अलग हो रहा है इसके, एक ही चीज़ है। और उसने सूक्ष्म शरीर को एक्टिवेट किया, यानी अपना पावर सूक्ष्म शरीर को दिया। सूक्ष्म शरीर को जो पावर दिया, सूक्ष्म शरीर के वो चक्र एक्टिव हुए और उन चक्रों ने अपना पावर उन सेंटर को, जो हमारे शरीर में मर्म स्थान है, जो 7 चक्र बताए जाते, उनको वो पावर देता है। तो अब जो मर्म स्थान है वो उन पावर को ग्रहण कर लेते हैं। उन जब पावर को ग्रहण करते हैं तो वो उससे हमारा शरीर एक्टिव होने लगता है, हमारा शरीर चलायमान रहता है, जिससे हम ये सारे क्रियाकलाप करते हैं, शरीर चलता रहता है। और जिस दिन वो पावर जनरेट होना बंद हो गया तो मूल प्राण ने पावर जनरेट करना बंद कर दिया। उसी समय सूक्ष्म शरीर के पास आगे पावर देने की क्षमता नहीं रही, तो वो जितनी उसमें संस्कार रहते हैं अच्छे बुरे, वो सूक्ष्म शरीर के फोल्डर में जमा हो जाते हैं। और जब ऐसा स्थिति होती है तो ये देह यहीं पड़ी रह जाती है, सूक्ष्म शरीर निकल के अनंत की यात्रा पर आगे निकल जाता है। दूसरा जीव देख लेता है, दूसरी उसमें चला जाता है, उसमें उसके कार्यक्रम क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसको मतलब भोगना, क्या करना, वो वहाँ से उसकी क्रिया आगे हुई हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि इसके कुंडली शब्द तंत्र में आया, इसको वेदों में मूल प्राण कहा गया है। इसके नाम भिन्न भिन्न हैं और ये सूक्ष्म शरीर का विषय है, ये भौतिक शरीर में नहीं है। हाँ, भौतिक शरीर को ये पावर देता है, तो भौतिक शरीर से हम अनुभव करते हैं। आप यहाँ देखेंगे, जैसे आप ध्यान करते हैं, अगर आप ध्यान करते तो या मंत्र जप करते हैं, अगर आप देखा जाए तो आप कहते हैं मैं मंत्र जप करता हूँ, आप मंत्र जप करते हैं, अगर आपके अंदर वो सूक्ष्म प्राण ना हो गए, सूक्ष्म देह ना हो गए, तो आप
कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। जिस समय सूक्ष्म देह निकल जाती है तो फिजिकल बॉडी डेली रह जाती है, तो एक उंगली भी नहीं हिला सकता। फिर क्यों नहीं हिला सकता? फिर मंत्र जप क्यों नहीं कर सकते आप? क्यों? क्योंकि ये शरीर तो एक माध्यम था। इस शरीर जो माध्यम था किसका? सूक्ष्म शरीर का। तो सूक्ष्म शरीर इसको जनरेट करता था, इसको मतलब पावर देता था, और जो मूल प्राण है, कुंडली है, वो सूक्ष्म शरीर को पावर देती थी, इसलिए ये शरीर चलता था। और आगे अब आप कहेंगे कि फिर ध्यान में हमें वाइब्रेशन होना क्यों आता है? इसलिए कि आप शरीर में बैठे हो, शरीर को ही समझ रहे हो कि मैं ही हूँ, जबकि इसके अंदर सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ है। आप उसी के माध्यम से जप करते हैं, जो भी काम करते हैं, क्रिया शक्ति करते हैं, और उसका जो पावर बनता है, तो पावर जो बन करके आपके उन मर्म स्थानों से, जो आपके मर्म स्थान है ना 7, उनसे पावर उस सूक्ष्म शरीर को टच करता है, तो वो एक्टिविटी सूक्ष्म शरीर से आपको बॉडी में अनुभव होने लगती है। सारा खेल सूक्ष्म शरीर का है। अब इसमें एक बात और आती है कि इसको कैसे समझे? डॉक्टरों ने क्यों नहीं समझा? इसलिए नहीं समझा कि डॉक्टरों ने फिजिकल बॉडी को ही देखा भी। एक सूक्ष्म शरीर किसी की देखने में नहीं आता है। सिर्फ ये योग का विषय है, साधना का विषय है, भक्ति का विषय है, श्रद्धा का विषय है, और आध्यात्मिक ज्ञान का विषय है। और ये गूंगे का गुण है। आप इसको रास्ते पे चलेंगे, आपको अनुभव हो जाएगा। आप इसको पकड़ के तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि सूक्ष्म सत्ता है ना। इसलिए ये डॉक्टर का विषय नहीं है, ये सूक्ष्म विषय है। अगर आप कहते हैं कि इसको कैसे समझा जाए, तो यही सोच लीजिए कि जहाँ आप एक डॉक्टर की कोई डिग्री पास करते हैं या MA BA करते हैं, तो आप 10-12 साल लगा देते हैं उसमें, तब जाके आपको देखिए वो मिलता है कि आपने हाँ ये BA किया या MA किया, जो भी किया आपने, पहली दूसरी तीसरी पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ोगे ना धीरे धीरे, तो जब उसमें इतना करने के बाद आपको मिलता है, तो इसमें भी आप टाइम लगाइए। जब इसमें आप समय लगाएंगे, आप जो भी आपके पास मार्ग, उस मार्ग पे चलिए ना, तो आपके इसके अनुभव भी आ जाएंगे। इसको आप समझने लगेंगे कि बात वाकई में यह है क्या। और जो इसमें ये समझाने के लिए दिए हैं कि चक्र हैं, इनमें ये मंत्र हैं, ये वर्ण व्यंजना हैं, आप ऐसे, क्योंकि सूक्ष्म शरीर बोल नहीं सकता। सूक्ष्म शरीर पावर देता है आपकी फिजिकल बॉडी के लिए, और फिजिकल बॉडी में वो 7 मर्म स्थान, वो उन पावर को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। अगर तो इसलिए जो है वो जो है सूक्ष्म शरीर का विषय है, और इस सूक्ष्म शरीर से ही ये बॉडी चलती है। अब आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि हम जब ध्यान करते हैं तो सिर में गर्माहट होना, या आज्ञा चक्र पे स्पंदन होना, या हृदय में अनुभव होना, या मूलाधार में अनुभव होना, या स्वादिष्ठान पे अनुभव होना, या मणिपुर पे अनुभव होना, आप किसी भी चक्र में अनुभव होते हैं, फिर तो आप यही कहेंगे कि भाई अनुभव हो रहा है तो इसी में है। ऐसा नहीं है। आप जो ध्यान करते हैं, मंत्र जप करते हैं, उसके जो वाइब्रेशन है वो सूक्ष्म प्राण को जाती है, और सूक्ष्म प्राण जहाँ आपने ध्यान किया है, तो सूक्ष्म प्राण में वो केंद्र एक्टिव होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए आपने मूलाधार में ध्यान कर रहे हैं, तो मूलाधार में आपकी पूरी एक्टिविटी जा रही है, पूरा ध्यान जा रहा है, एकाग्रता जा रही है, तो वहाँ जो वाइब्रेशन बनेगा वो एक्टिव होकर के वो पावर को कहाँ देगा? चेतना को, सूक्ष्म शरीर को दिए, और सूक्ष्म शरीर फिर एक्टिव होकर के रिटर्न जो शक्ति फैली हुई है आपकी, उसको ले करके जहाँ आप ध्यान कर रहे हैं वहाँ पे आप भेज देगा, तो वहाँ पे आपको अनुभव होने लगेगी। अब मूलाधार में इसलिए, क्योंकि मूलाधार का जो मर्म स्थान है वो मूलाधार के सूक्ष्म शरीर में जो मूलाधार है उसके पावर को खींचता है, यानी कनेक्शन हो जाता है। अगर आप हृदय पे करते हैं तो वो हृदय का जो चक्र है सूक्ष्म शरीर में वो एक्टिव होकर के आपके हृदय में अनुभव कराने लगेगा। अगर आप मणिपुर नाभि पे करते हैं तो वो नाभि का जो चक्र है सूक्ष्म शरीर में वो एक्टिव होकर के आपके नाभि चक्र में पावर देने लगेगा। नाभि चक्र में जब ध्यान करेंगे आप, तो अक्सर देखा गया है कि नाभि के आसपास दर्द होना चालू हो जाता है, और उसका कारण यही है कि आपको उतना अनुभव नहीं है,
और दूसरा क्या है कि वो नस नाड़ियाँ जो डेड पड़ी हुई हैं उनमें जब वो पावर जाता है तो वो नहीं उस पावर को आगे ले जा पाती हैं, तो वहाँ दर्द होना चालू हो जाता है। जैसे जो कोई नस नाड़ी हो, पाइप हो, जब आगे बंद है तो जो चीज़ आप यहाँ से जो वहाँ नहीं निकल पाएगी तो वहाँ दर्द तो करेगा करेगा। ऐसे ही इनका भी होता है। अगर आप आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो ये सूक्ष्म जो कुंडली है, जो मूल प्राण है, वो अपना पावर आज्ञा चक्र के इस मर्म स्थान को देने लगेगा, तो वहाँ से अनुभव होने लगेंगे आपके लिए। इस तरीके से ये सारा खेल है। अब आप कहेंगे फिर यही खेल है तो फिर इसमें मुक्ति का साधन कहते कि शिव और शक्ति दोनों ये हो जावे, ये क्या है? तो ये भी एक सूक्ष्म शरीर में है। शिव शक्ति का मतलब ये है कि सुरत और शब्द दोनों एक हो गए, ना करता रहा, ना दृष्टा रहा, ना भोगता रहा, सब समाप्त हो गए। ना सोचने वाला, ना करने वाला, आप उसमें समाहित हुए। उसमें फिर क्या होगा कि आपकी जो कुंडली शक्ति है सूक्ष्म प्राण में, वो जो अभी जनरेट करके और आपको सही कुछ आए, फिर वो एक लाइट के फॉर्म में आ जाएगी। लाइट के फॉर्म में आ जाएगी तो फिर वो इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि लाइट से वो तरह तरह के रूप, तरह तरह के आपको वो अनुभव कराने लगती है। जैसे कहते हैं कि जब सहस्त्रासार पहुँच जाती है तो शिव शक्ति एक हो जाते हैं, तो रोशनी निकलने लगती है और शिव सर्वमान हो जाता है। उसका कारण यही है कि वो सारे रोग राग देशों से मुक्त हो जाता है, उसमें कुछ रहा ही नहीं, कोई भोग की भावना, किसी तरह की भावना। और जो कुंडली शक्ति वो लाइट फॉर्म में आ गई, लाइट फॉर्म में आ गई तो वहाँ जाके उसमें जो बड़े बड़े आपने संत महात्मा देवता देखे, उनके जो चारों तरफ जो ऊर्जा रहती है वही कुंडली की ऊर्जा है, वही प्राण शक्ति की ऊर्जा दिखाई पड़ती है। और सिद्धियाँ वगैरह ये तो फिर ऑटोमेटिक ही आने लगती है, कोई बड़ी बात नहीं है सिद्धियों के लिए। जितनी सिद्धियाँ हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब छोटी बातें हैं, गौण चीज़ है जिनको आप कहेंगे, मतलब कोई विशेष मान्यता युक्त नहीं है। अब लेकिन जिनको जो अच्छा, जो कुछ नहीं मिला तो उसके लिए वही अच्छा है कि भाई ये सिद्धि है, सिद्धि है, उसके लिए उनके क्या कर सकते, अपनी अपनी भावना है, जिसकी जैसी भावना होती है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि कुंडलिनी जो है सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म प्राण का विषय है। ये शरीर को पावर जनरेट करके देती है, कुंडली पावर बनाती है और ये पावर सूक्ष्म शरीर को देती है, सूक्ष्म शरीर आपके शरीर को देता है। इसको दूसरी तरफ से ऐसे आप समझिए कि जब कुंडली, जब हम सांस लेते हैं, जब सांस अंदर भरते हैं तो अक्सर कहा गया है कि नाभि तक सांस लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि नाभि तक सांस लेंगे तो सांस पूरी जाएगी और कुंडली जो सूक्ष्म प्राण में है, इसको सूक्ष्म प्राणी कहा गया है, वो पूरा पावर सूक्ष्म प्राण में आ जाएगा। जब सूक्ष्म प्राण में ये पावर आएगा, जब हम सांस गहरी लेंगे तो इसका है कि सूक्ष्म प्राण फैल रहा है हमारे पूरे शरीर में। जब पूरे शरीर में फैल रहा है तो पूरे शरीर को वो एनर्जी युक्त कर देगा, एनर्जी से भर देगा। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो एक लिमिट में आ जाता है, फिर सांस लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, तो ये सूक्ष्म प्राण इससे चलता रहता है। और यही प्राण, सूक्ष्म प्राण आपकी फिजिकल बॉडी को गति देता रहता है। यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि अगर आप कहेंगे कि इसको हम समझें कैसे, समझने के लिए कि आप स्वयं अनुभव करिए, चाहे योग के माध्यम से करिए, चाहे साधना के माध्यम से करिए, भक्ति के माध्यम से करिए। एक गूंगे का गुड़ है, आप अनुभव करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आपको इसके अनुभव आ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें एक बात और कही है कि कुंडलिनी कि अगर आप किसी के मार्गदर्शन में ये योग करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अधिकतर तो ये स्वतंत्र रूप से रहती है, आप कोई ध्यान करें ना करें, लेकिन कुंडली अपने आप ही ये पावर चलता रहता है। जिस शरीर के जिस अंग में कमी होती है अपने आप ये पावर वहाँ चला जाता है, उस शरीर को पावर देने लगता है, ये है। और जब व्यक्ति साधना में आगे बढ़ जाता है तो ये फिर अपने तरीके से उस शक्ति को जहाँ चाहे वहाँ ले जाए, वहाँ ले जाता है। जैसे कहते हैं ना, किसी ने अपने ब्रह्मांड में अपने प्राणों को स्थापित कर लिया, पुराने जो मतलब जो ऋषि मुनि हैं या जो साधक हैं, उसका मूल कारण उसने सारी चेतना को समेट करके तो लाइट फॉर्म में करके अपने उसमें स्थापित करते, इस फिजिकल बॉडी में नहीं कर लिया, जो प्राण देह उसमें कर लिया है। तो जब प्राण देह में कर लिया है तो प्राण देह से वो कहाँ है, पावर दे रही है, जिसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, कि दोनों कानों के सेंटर से और
जो विष का सेंटर बनता है ना, सामने आज्ञा चक्र से पीछे की तरफ ले जाओ और कानों से इधर को ले जाओ, तो जिस पॉइंट बनेगा वहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि रहती है, जहाँ पर ये कहा गया कि वहाँ भगवान का निवास है या बहुत छोटे आकार में रहती है, तो वो मर्म स्थान है। वो मर्म स्थान वहाँ से फिजिकल बॉडी में जो मर्म स्थान है वो आपके सूक्ष्म शरीर से पावर लेता है। इस तरह की जितने भी शरीर में बताए गए सब मर्म स्थान है। इन मर्म स्थान को सूक्ष्म शरीर पावर देता रहता है। आप इसको चाहें अपने अनुभव कर सकते, लेकिन ये 2 महीने 2-4 महीने या साल 2 साल का विषय नहीं, एक लंबा प्रोसीजर है और इस पर आप अगर स्वयं चलेंगे, स्वयं अनुभव करेंगे तो आप समझ पाएंगे ये क्या है। बाकी तो आप तर्क करते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, फलाने ने ऐसा कहा है, ढिमकाने ने ऐसा कहा है, मैंने ये पढ़ा है, तो इसी चक्कर में बदे रहेंगे। ये कोई भौतिकता का मामला नहीं, आध्यात्मिकता का मामला है। इसको आप स्वयं करेंगे, स्वयं पाएंगे तो आपको इसके अनुभव में आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो आपके प्रश्न थे, इस प्रश्न के अनुसार सीधी सी बात ये रही कि कुंडली सूक्ष्म प्राण की संपत्ति है, सूक्ष्म प्राण की है, और वो सूक्ष्म प्राण के में चक्र हैं, वही चक्र हमारे मर्म स्थानों को पावर देते हैं, हमारा फिजिकल बॉडी चलती है। जिस दिन यही सूक्ष्म प्राण निकल जाते हैं, फिजिकल बॉडी पड़ी रहती है। उसमें उसी से जो हमारे अच्छे बुरे कर्म होते हैं वो एक तरह के सूक्ष्म प्राण के मर्म स्थान में वो फोल्डर में जमा हो जाते हैं। जब सूक्ष्म प्राण दूसरी देह में जाता है तो वहाँ उसके वो कर्म वहाँ से चालू हो जाते हैं। यही इसका एक क्रम है कहने का मतलब। और अब आपके ऊपर है कि आप किस तरीके स्वीकार करते हैं। आप कहते नहीं वो शरीर में ही है तो ठीक है, आप वैसे मान लीजिए, लेकिन सारा खेल तो वहीं से चल रहा है नहीं, क्योंकि वेदों में इसको मूल प्राण कहा गया है, जो मूल शक्ति है, जनरेटर है, एक तरह का कुंडली का है या मूल प्राण का है, ये जनरेटर है। और इस जनरेटर को मूल प्राण से लाइट मिलती है, पावर मिलता है और हमारे शरीर चलता रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमस्कार और खुश रहें। ईश्वर का आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे।